और अब बात करते हैं ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने की, जिसको लेकर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगले हफ्ते हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाएगा। जहां इससे पहले याचिका दाखिल की गई थी मुस्लिम पक्ष की ओर से, व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी और अब फिलहाल हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है ज्ञानवापी तहखाने को लेकर और अगले हफ्ते फैसला सुनाया जाएगा कि यहां पर फिलहाल किस पक्ष की सुनवाई होती है। तहखाने में पूजा को लेकर याचिका दाखिल की गई थी क्योंकि 31 जनवरी को आदेश आया था वाराणसी जिला अदालत का पूजा करने का और इसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दाखिल की गई थी और अगले हफ्ते हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अलग अंदाज, क्योंकि अक्सर आपने उनको गंभीर देखा होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ किस तरीके से सांसद रवि किशन के साथ जब होते हैं तो वो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। रवि किशन की एक्टिंग पर तो कभी उनके किस्सों को लेकर अक्सर चुटकी भी लेते हैं। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें सांसद रवि किशन के साथ योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और उनके किस्सों पर और उनकी एक्टिंग को लेकर आइए देखिए कैसे हंसी ठिठोली कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रवि किशन को वैसे आप देखते बुलाते तो कहता कि नहीं 15 लाख रुपया दूंगा, वहां गाना गाओ लोगों के लिए, लोग वही पसंद करते हैं। अगर ये अच्छा कपड़ा पहन करके एक्टिंग ना करे, फटा कपड़ा पहन करके अंडरवियर में एक्टिंग करने लग जाएगा लोग। अपराधियों के लिए काल और विरोधियों के लिए बुरे सपने की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ का एक अलग ही अंदाज सामने आया है। सीएम योगी अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब जब वो एक्टर और गोरखपुर से सांसद रवि किशन के साथ होते हैं, सीएम योगी का मजाकिया और चुटीला अंदाज सामने आता है। एक बार फिर से गोरखपुर में ही सीएम योगी का ऐसा मजाकिया अंदाज देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1000 जोड़ों का विवाह हुआ। इस दौरान मंच पर पहले तो रवि किशन और योगी आदित्यनाथ हंसते हुए नजर आए, लेकिन जैसे ही रवि किशन पोडियम पर भाषण देने पहुंचे, सीएम योगी ने गाना गाने को कहा, जिसके बाद रवि किशन गाना गाने लगे। महाराज जी का आदेश हो तो हम होकर पालन कर शादी का गाना सुनेंगे। वाह श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। सरकारी कार्यक्रम में रवि किशन के गाना गाने पर सीएम ने चुटकी ली और इसे आम के आम गुठलियों के दाम बताया। रवि किशन को वैसे आप देखते बुलाते तो कहता कि नहीं 15 लाख रुपया दूंगा। अच्छा बताओ, क्या रवि किशन फिल्म में फ्री, अगर वैसे आते किसी के ब्याह में तो क्या फ्री में गाते क्या? आप देखो फ्री में भी गाए उन्होंने 2 गाना। तो आम के आम और गुठली के दाम, सरकार की योजना भी सफल हो गई, सांसद आपके ब्याह में शामिल भी हो गए और आपको फ्री में उनका गाना भी सुनने को मिल गया। मैंने कहा भाषण मत दो, भाषण तो बहुत लोग हैं देने वाले, वहां गाना गाओ लोगों के लिए, लोग वही पसंद करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने रवि किशन के साथ हंसी ठिठोली की हो। इससे पहले 29 जनवरी को गोरखपुर में सीएम योगी का मजाकिया अंदाज सामने आया था, जहां पर जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने रवि किशन पर इतनी चुटकी ली कि वहां मौजूद जनता तो छोड़िए, खुद सीएम योगी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सभा में जमकर ठहाके लगने लगे। अच्छा कपड़ा पहन करके एक्टिंग ना करे, फटा कपड़ा पहन करके अंडरवियर में एक्टिंग करने लग जाएगा लोग। अच्छा कपड़ा पहन करके करते हैं ना तो इसलिए लोगों को हीरो लगता है ना। सीएम योगी और रवि किशन के बीच बड़ा ही अनोखा रिश्ता है, तभी तो जब जब दोनों साथ होते हैं, सीएम योगी रवि किशन की खिंचाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
साल 2023 के 20 दिसंबर को गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इस दौरान लाभार्थियों से बात करने के दौरान सीएम योगी ने एक मोमोज वाले से पूछ लिया कि सांसद आपको पैसे देते हैं या फिर नहीं। इसमें से कोई व्यक्ति आया खाने के लिए? हमारे सांसद जी आए थे। फ्री नहीं है कुछ? पेमेंट करके किए ना? पेमेंट किए कि नहीं किए? जब भी सीएम योगी गोरखपुर से सांसद रवि किशन के साथ मंच पर होते हैं तो सीएम योगी के चेहरे पर मुस्कान होती है। रवि किशन अक्सर अपनी बातों से सीएम योगी को हंसा ही देते हैं। जून 2023 में गोरखपुर में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ था। इस दौरान मंच से रवि किशन ने गाना गाया तो सीएम योगी खिलखिलाकर हंस दिए। सीएम योगी और रवि किशन के बीच का तालमेल बहुत अनोखा है, जो अक्सर देखने को मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उन पे नहीं लगा, आज हम विजिट करेंगे और जो सारे मुकदमे लग सकते हैं वो सारे लगवाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर के संदेश खाली को लेकर बंगाल में हुआ है हंगामा। बंगाल में संदेश खाली को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने प्रदर्शन किया है बंगाल विधानसभा के बाहर। ये प्रदर्शन शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सस्पेंड 4 विधायकों के साथ शुभेंदु अधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन 4 विधायकों को सस्पेंड किया गया उनके साथ मिलकर शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं प्रदर्शन। तो संदेश खाली को लेकर दरअसल ये सड़कों पर प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि बंगाल विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और संदेश खाली मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी बनाई है जिसमें कि 5 महिला समेत 6 सांसद कुल शामिल किए गए हैं इस कमेटी में। और इस कमेटी को ये निर्देश दिया गया है इस पूरे मामले की जांच करने के। तो बीजेपी की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। 5 महिला सहित 6 सांसद है। पूर्व डीजीपी बृजलाल भी इस कमेटी में शामिल है। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया था उसके बाद ये मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने एक टीम बनाई है वहाँ जाने के लिए। उसमें हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौनिक केंद्रीय मंत्री, श्रीमती सुनीता दुग्गल सांसद, श्रीमती कविता पाटीदार सांसद, श्रीमती संगीता यादव सांसद और मैं। तो ये 6 2 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों की ये टीम वहाँ जाएगी। तो बंगाल को मैंने बड़ी अच्छी तरह से देखा है और ये जो घटनाएं हो रही हैं ये केवल वहाँ के जो बांग्लादेशी माइग्रेंट हैं उनको ला करके उन असामाजिक तत्वों को ला करके वहाँ जो बसाया गया वोट बैंक की राजनीति में देश हित को तिलांजलि दे दी गई है। और उसी का परिणाम है कि ये बांग्लादेशी माइग्रेंट वहाँ पर तांडव कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के लोग अपने वोट बैंक के लिए उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड हर किस्म के उसको दे रहे हैं। उसी का परिणाम है संदेश खाली। इस बीच बड़ी खबर आ रही है संदेश खाली पर सांसद दिलीप घोष का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया दरअसल की टीएमसी ने शाहजहां जैसे गुंडे पाले हैं, प्रशासन की मदद से छिपे बैठे हुए हैं, लेकिन बंगाल के लोग सब कुछ देख रहे हैं। तो देखिए संदेश खाली पर सांसद दिलीप घोष का बयान भी सामने आ गया है। उनकी ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये कहा गया दरअसल की टीएमसी ने शाहजहां जैसे गुंडे पाले हुए हैं जो प्रशासन की मदद से छिपे बैठे हुए हैं, लेकिन बंगाल के लोग सब कुछ देख रहे हैं। कैसी खबर है, कैसी जानकारी जिसने पूरे देश को परेशान कर दिया, हैरान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में आखिर ये हो क्या रहा है। और शायद यही वजह है कि अब आरोप लग रहा है दरअसल कि टीएमसी ने शाहजहां जैसे गुंडे पाले हुए हैं और बंगाल के लोग सब कुछ देख रहे हैं कि वहां पे क्या कुछ हो रहा है। हालांकि इस बीच जांच की बात भी कही जा रही है। टीएमसी के तमाम जो नेता हैं वो इस टारगेट पर हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं दरअसल कि ये जो नेता है प्रशासन की मदद से छिपे बैठे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि संदेश खाली में आखिर क्या हुआ है जो इतना हंगामा बरपा है। कुछ महिलाओं ने रेप का आरोप लगाया।
टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर यह आरोप लगा रेप का। आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख फरार चल रहा है। कुछ दूसरे टीएमसी नेताओं पर भी इस तरीके के आरोप लगे हैं। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप है। न्याय के लिए पीड़ित महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है और महिलाओं के समर्थन में बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है, बीजेपी भी विरोध कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रही है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर तगड़े सवाल उठा दिए। टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया है और इसीलिए लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है और बीजेपी कह रही है कि दरअसल जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगली बड़ी खबर क्या है आपको बताएंगे अनामिका। तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद से ममता सरकार निशाने पर आ गई और शायद यही वजह है कि जहां एक तरफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है तो वहीं दूसरी ओर जांच की बात कही जा रही है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। शाहजहां शेख को लेकर प्रदर्शन। लाठी डंडों के साथ उतरी महिलाएं। फिर उबल रहा बंगाल। संदेश खाली में धारा 144। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। संदेश खाली जाने की कोशिश कर रहे बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इसे लेकर झड़प हुई। झड़प के बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जख्मी हुए। आरोप है कि पुलिस ने सुकांत पर लाठीचार्ज किया। इसमें वो बुरी तरह से जख्मी हुए। उन्हें बशीर घाट के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई। आपको बता दें कि उत्तर 24 परगना जिले में एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। जिले के संदेश खाली में लगातार 7वें दिन विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां और उनके कथित गिरोह की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। दरअसल शाहजहां और उसके सहयोगियों के खिलाफ जबरन जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने सहित कई आरोप लगे हैं। हमें अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? रात भर हम सो नहीं पाते। रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है। राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहां को। बंगाल में हुई हिंसा के बाद बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा, संदेश खाली में जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, लोगों के साथ खड़ा रहने के लिए कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के, हमारे राज्य के अध्यक्ष माननीय सुकांत मजूमदार, ये सारे लोग इस आंदोलन में जोरदार लगे हैं। हमारे कार्यकर्ता लगे हैं। विधायक दल वहां जाने के लिए गए, उनको रोका गया और उनके ऊपर अत्याचार, लाठीचार्ज हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी प्रमाण हो गया कि जबरदस्ती रोका जा रहा है। उस क्षेत्र के मुक्तांचल बना करके और कानून व्यवस्था को खराब बंद करके लोगों के ऊपर अत्याचार हो रही है। ये जो सारे बलात्कार के मामले सामने आए हैं, एफआईआर नहीं लिखी जा रही, गुंडा राज है, ममता बनर्जी चुप है, टीएमसी के गुंडे बंदूक लेके महिलाओं को डरा के उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनका यौन शोषण कर रहे हैं, उसका संज्ञान लिया है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस डरी हुई है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि संदेश खाली की घटना सामने न आए। इसके लिए बार बार धारा 144 लगाई जा रही है। ममता बनर्जी और पुलिस डर रही है कि संदेश खाली की जो घटनाएं हैं वो सामने ना आए। इसके लिए हर संभव कोशिश ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। 19 स्पॉट को मेंशन करके 144 फिर से लगा दिया गया। इसका मतलब ये है कि ऐसे जगहों पे लगाया गया कि कोई बाहर वाला नहीं जा पाए। बाहर वाला मतलब ऑपोजिशन के लोग। अगर ममता बनर्जी समझती है कि जमींदारी उनकी